का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं आप सबको बताऊंगी सिलचर की एक स्पेशल चीज़ के बारे में जिसने हम सबका जीना हराम कर रखा है। जी हाँ, वो है सिलचर के रोड्स। तो चलिए, सामने दुर्गा पूजा आने वाली है तो सिलचर के रोड में चल रहा है मरम्मत का काम। तो चलिए घूम के आते हैं, देखते हैं क्या काम चल रहा है। लेट्स गो। चलिए शुरुआत करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में से एक सिलचर मेडिकल कॉलेज के सामने से। अब कहाँ तक मैं जाऊंगी वो मुझे अभी नहीं पता, पर जाते जाते आप सबको हर एक डिटेल्स में बताते जाऊंगी। तो देखिए, ये रहा सिलचर मेडिकल कॉलेज का सराउंडिंग्स एरिया। ये देखिए, सड़क के साइड में है पहाड़। आई एग्री, माउंट एवरेस्ट से थोड़ा छोटा है, पर पहाड़ देखने के लिए अब हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हमारे यहाँ पर ही है। और यहाँ पर डेमो के साथ दिखाया गया है हमें कैसे कचरा नहीं फैलाना चाहिए। ये रहा, आप देख ही सकते हो यहाँ पर कचरा फैला हुआ है, पर हमें ऐसे कचरा बिल्कुल नहीं फैलाना है, खास करके किसी हॉस्पिटल के आसपास और किसी गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन के सामने तो बिल्कुल ही नहीं। तो यहाँ पर जो कचरा है वो हमें सिखाने के लिए ही है कि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलिए कचरे से नजर हटाते हैं और सड़क पर ध्यान लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो रोड काफी सही है, अगर आप साइड को छोड़ दे तो कचरे की तरह रोड के साइड एरियाज को भी इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते दुर्गापल्ली को क्रॉस करके मैं आ चुकी हूँ आतल बस्ती के सामने और यहाँ पर आप देख सकते हो रोड का कंडीशन क्या है और यहाँ से स्ट्रगल शुरू। वैसे ये खराब रास्ता ज्यादा लंबा नहीं है, पर जितना भी है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए, इस खतरनाक रास्ते को क्रॉस करने के बाद भैंस के साथ अब हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अगर आप रास्ते के राइट साइड में नोटिस करें तो आपको यहाँ भी पहाड़ दिख जाएगा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में सिलचर बन जाएगा हिल स्टेशन और हम बन जाएंगे पहाड़ी लोग। वो पहाड़ी लोग जिनका ना ही स्किन अच्छा है ना ही बाल और साथ में है बहुत सारी बीमारी। अब इस जगह को ध्यान से देखिए, कुछ दिन पहले यहाँ से नदी बह रही थी, मतलब रास्ते में पानी ही पानी था, ऊपर से बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा। पर अब गड्ढा तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा धूल है। ये एरिया है मेहरपुर ग्रीन पार्क के सामने। अब जैसे जैसे हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं आप चेंजेस नोटिस कर सकते हो। रास्ते में बहुत कुछ है पर रास्ते का रास्ता ही नहीं है। तो बिना रास्ते वाले रास्ते में आपका स्वागत है। अगर आप चाहो तो यहाँ आकर एक बार तो देख ही सकते हो। मैंने कई बार सोशल मीडिया पर देखा है लोग जब पोस्ट करते हैं अपना लोकेशन तब आता है सिलचर द सिटी ऑफ लव, पर यहाँ लव की जगह डस्ट या कीचड़ होना चाहिए क्योंकि जब भी बारिश होता है कीचड़ से भर जाता है और जब बारिश ना हो तब हर तरफ धूल ही धूल। यहाँ रास्ते के राइट साइड में आप नोटिस करें और लेफ्ट साइड में भी हर तरफ यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क्ड है। अभी सुबह का टाइम है इसलिए गाड़ी थोड़ा कम है। दोपहर होते होते ये जगह पूरा भर जाएगा, लोगों की चलने की जगह नहीं होगी और लोग रास्ते पे चढ़ेंगे, साथ ही साथ गाड़ियाँ भी चलेगी और यहाँ पर होगा लंबा ट्रैफिक जाम। तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, दोपहर का टाइम है, कड़ी धूप है और ऊपर से धूल ही धूल और लंबा ट्रैफिक जाम, क्या हालत होती होगी। ये वो सजा है जो हम लोग मतलब इस रास्ते से जो भी आते हैं या यहाँ आसपास जो भी रहते हैं हर रोज भुगतते हैं। तो जो लोग इस रास्ते से नहीं आते हो वो हम लोगों से कभी ना पूछे हम कैसे हैं, बल्कि ये पूछे हमारा कमर कैसा है, पीठ का दर्द कम हुआ कि नहीं, डस्ट एलर्जीज है कि नहीं और हम जिंदा कैसे हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी एवरेस्ट का छोटा भाई खड़ा है। ये जगह है सिलचर पॉलिटेक्निक के सामने। अब चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो या फिर प्राइवेट, रास्ता किसी का भी ठीक बिल्कुल नहीं है। जैसे रास्ते ने शपथ ले ली हो मुझे तो ठीक नहीं होना है। अब यहाँ पर मैं और भी कुछ कह सकती थी पर मुझे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, पर इतना तो मैं जरूर बोलूंगी, जिनके पास पावर है जो ये काम कर सकते हैं प्लीज देख लीजिए इतने सारे लोगों को तकलीफ दे के आपको क्या मिल रहा है।
और तकलीफ का लेवल थोड़ा सोचिए। जो लोग इस रास्ते से ऑटो चलाते हैं, टुक टुक चलाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सोचिए। कमर दर्द, पीठ दर्द और न जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स होती होगी उन्हें। हम तो बस दिन में 1-2 बार निकलते हैं, अपने जाते हैं, पर जो लोग इस रास्ते से बार बार जाना आना करते हैं, बस उन्हें भगवान ही बचाए, अब हम कर ही कह सकते हैं। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं एक और फेमस जगह। ये जगह बारिश होते ही ये छोटा मोटा झील तो बने जाता है, पर अब बारिश नहीं हो रही है तो यहाँ पर इतना ज्यादा धूल है, मैं क्या ही बोलूँ। लोगों को यहाँ से निकलने में, मतलब इस जगह को क्रॉस करने में इतनी दिक्कत हो रही है ना, शब्दों में तो मैं बयां ही नहीं कर सकती। तो यहाँ तक आने के बाद अभी का इन्फॉर्मेशन ये है, जो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढे थे, उन्हें अभी भरा गया और काम शायद अभी भी चल रहा है। कुछ कुछ जगहों पर रास्ता ठीक हुआ है, पर कई जगहों पर अभी भी बहुत ज़्यादा काम बाकी है। यहाँ से आगे बढ़कर हम मेहरपुर बीरबल बाजार को क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हो, रास्ता ठीक करने में जो गाड़ियाँ लगती है वो यहाँ पर साइड में पार्क्ड है, जिसका मतलब है काम अभी भी चल रहा है और आगे भी चलेगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारी माँ मतलब दुर्गा माँ आने वाली है। तो आप सबको एडवांस में दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे खरीदारी शुरू हो गई कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के बारे में आपकी जो राय है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए, रास्ते का एक साइड एकदम चकाचक हो गया है, इसे कहते हैं दुर्गा पूजा इफेक्ट। पर क्वेश्चन ये है, ये रास्ता चलेगा कितना दिन? दुर्गा पूजा से लगभग 1 महीने पहले ये रास्ता बना है और दुर्गा पूजा के 1 महीने बाद तक चलेगा क्या? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इसी के लिए हमें दुर्गा पूजा के 1 महीने बाद तक वेट करना पड़ेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब जिस स्पीड से और जिस तरीके से ये रास्ता बनाया गया, मुझे तो बिल्कुल डाउट है ये शायद दुर्गा पूजा से पहले ही टूट जाए। और इस पूरे सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक फ्रेज है जो हमारे यहाँ लोकली यूज होता है, वो है सेफ दिया लेफ्ट दवा, जिसका मतलब है किसी भी तरह काम ऊपर ऊपर से कर देना, ठीक तरह से ना करना। चलिए अब किस्मत में जो होगा देखा जाएगा। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। यहाँ एक चीज नोटिस करें, ये है रास्ता और यहाँ पर रखी है गाड़ियाँ। अब लोग चले तो चले कहाँ, और इस बात को सीरियसली लेके कौन ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? आई थिंक ये जिनकी जिम्मेदारी है वो तो ये काम पूरा नहीं कर पाए। तो यहाँ आते आते हमने देखा कई जगहों पर रास्ता ठीक किया गया है, कई जगह ठीक करने के बाद भी खराब है और कई जगह अभी भी ठीक करना बाकी है। ये जगह है काठल पॉइंट, आप सबको तो पता ही होगा। यहाँ पर अभी अभी काम हुआ है, बस आधा ही हुआ है, आधा बाकी है और काम होने के बाद ये देखिए नतीजा। अब जिन्होंने भी ये काम किया है उनके लिए मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, पर अभी भी रहने ही देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। धूप और धूल के कारण मेरी हालत धीरे धीरे खराब हो रही है। आई डोंट थिंक मैं ज़्यादा दूर जा पाऊंगी, पर फिर भी जितना हो सके चलते हैं और देखते हैं। ये है सिलचर का लिंक रोड एरिया। यहाँ पर भी रास्ते का हालत काफ़ी ख़राब है। एक तरफ धूल ही धूल है, बहुत ही ख़राब हालत है, दूसरी तरफ जाया जा सकता है। चलिए अब इस साइड देख लिया है तो मैं आपको धूल भरी साइड भी थोड़ा दिखा देती हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे सच में लग रहा है, भले ही आप कोरोना के टाइम में मास्क पहने या ना पहने, पर अभी इस रास्ते में चलने के लिए मास्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ से एक कदम भी आगे जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ तक आए हैं तो नेशनल हाईवे का एक चक्कर लगा के आ जाते हैं। यहाँ की हालत तो और भी खराब है। हे भगवान, हे इतिहास लिखने वालों, इतिहास के पन्नों पर ये सारी चीज़ें ज़रूर लिख के रखना, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारी इन स्ट्रगल के बारे में पता चले। ये सिलचर द सिटी ऑफ लव के रास्ते नहीं है, ये है मौत के फरिश्ते, जिसपे चलने पर हम बहुत ही जल्द बीमार हो जाएंगे और फिर मर जाएंगे। तो डियर सिलचरियंस, मास्क निकाल लीजिए और पहन लीजिए, क्योंकि कोरोना से भी भयंकर वेव सिलचर में आ चुका है।
और सबसे भयंकर बात ये है, अभी मुझे फिर से इसी रास्ते से वापस जाना है। तो बस यहाँ से मैं लूंगी यू टर्न। फिर से धूप में पिघल के धूल में लथपथ होके मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, धूप भी तेज हो रही है और साथ ही साथ रास्ते में गाड़ियां भी बढ़ रही है और कुछ ही देर में आई नो ट्रैफिक जाम तो लग ही जाएगा। तो ऐसा हो उससे पहले मुझे पहुंचना है अपने घर, क्योंकि अगर ट्रैफिक जाम में मैं अटक गई तो ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। अब ये रास्ता कब तक ठीक होगा आई डोंट नो, जस्ट होपिंग दुर्गा पूजा से पहले ठीक हो जाए और नेक्स्ट दुर्गा पूजा तक चले, ताकि हम जैसे लोगों का जीना थोड़ा आसान हो जाए। अभी यहाँ पर आप देखिए, यहाँ दुर्गा पूजा का पेंडल बन रहा है और ये है रास्ते का कंडीशन। अब ये सब जब ठीक होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल मुझे जल्द से जल्द घर पहुँचना है। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने घर में, मतलब पहुँच गई मैं अपने घर और धूल और धूप से मेरा धजिया उड़ चुका है। तो अब मुझे करना है रेस्ट और फिर बाल भी तो धोने हैं। एनीवे, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये पसंद आया तो नेक्स्ट टाइम आप मुझे किस रास्ते पर देखना चाहते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बस अभी के लिए इतना, आप लोगों से मिलूंगी बहुत जल्द अगले वीडियो में। बाय बाय।